हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीजू में। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके जो है आज से हमने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके जो है हमारे हर ही कंपटीशंस के एग्ज़ाम में आते हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अब हम हमारे टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अंडमान निकोबार से। तो अंडमान निकोबार है, तो उसमें जो नेशनल पार्क है, पहला नेशनल पार्क है कैंपबेल नेशनल पार्क। दोस्तों, ये कैंपबेल नेशनल पार्क है, ये हमारे अंडमान निकोबार में। उसके अलावा है गैलाथिया बे नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन गैलेथिया बे नेशनल पार्क है। उसके बाद आ गया हमारा महात्मा गांधी मरीन वंदूर, ये जो है ये इसी का नाम है, महात्मा गांधी मरीन, इसको वंदूर भी कह सकते हैं, वंदूर नेशनल पार्क। तो दोस्तों, यह नेशनल पार्क जो है ये अंडमान निकोबार में है। इसके अलावा जो है मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है। दोस्तों, ये है मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क। और उसके अलावा है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। माउंट हैरियट नेशनल पार्क है। और दोस्तों, उसके अलावा है उत्तर बटन जो द्वीप है, जैसे कि दोस्तों ये मिडल बटन हो गया, ये उत्तर बटन हो गया नेशनल पार्क, या फिर हम राष्ट्रीय उद्यान कह देते हैं इसको। और दोस्तों, इसी तरह से और है, ये जो है नेशनल पार्क है ये हमारे अंडमान और निकोबार के हैं। उसके अलावा जो है हमारा एक और आता है रानी झांसी का जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, वो आता है इसी के अंदर ही। ये क्वेश्चन रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हो गया दोस्तों। उसके अलावा सैडल पीक नेशनल पार्क हो गया, साउथ बटन आइलैंड हो गया। उसके अलावा दोस्तों जो है सैडल पीक नेशनल पार्क, हो गया। उसके अलावा जो है हमारा हो गया साउथ का, हो गया साउथ बटन आइलैंड हो गया, साउथ बटन द्वीप कह लीजिए आप उसको। तो दोस्तों, ये जो नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे अंडमान और निकोबार में है। तो ये थे हमारे अंडमान और निकोबार के कुछ इम्पोर्टेंट। इसके अंदर से अगर हम इम्पोर्टेंट देखें तो सर, ये जो है ये एग्ज़ाम में, अभी एग्ज़ाम एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के अंदर माउंट हैरियट नेशनल पार्क पूछ लिया गया था कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है वह किस राज्य में है। तो दोस्तों, यह है जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में है। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए जो हम देखेंगे, अब हम देखेंगे आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में जो है नेशनल पार्क है, अब हम उनको देखेंगे। तो आंध्र प्रदेश का जो पहला नेशनल पार्क है वो है, आंध्र प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट है वे तीन ही नेशनल पार्क है। एक तो है पापीकोंडा, एक है राजीव गांधी और एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो सबसे पहले देखिए पापीकोंडा नेशनल पार्क। दूसरा है राजीव गांधी। दोस्तों, राजीव गांधी है, इसको हम रामेश्वर नेशनल पार्क भी कहते हैं, तो इसका नाम रामेश्वरम नेशनल पार्क हो गया। और दोस्तों, इसके इसी में जो तीसरा है वो श्री वेंकटेश्वर जो है नेशनल पार्क।
टेश्वर नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये हमारे आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क थे। तो आंध्र प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं कि अब हम अरुणाचल प्रदेश के जो है नेशनल पार्क उनको देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क बनते हुए दो बनते हैं, एक तो है मोलिंग नेशनल पार्क और एक है नामदफा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोलिंग नेशनल पार्क। एक है इसमें मोलिंग नेशनल पार्क और दूसरा है नामदफा नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये नामदफा जो नेशनल पार्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो नामदफा ये हमारे जो नेशनल पार्क थे आंध्र प्रदेश के हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। अब हम आगे देखते हैं हम असम के नेशनल पार्क। देखिए दोस्तों अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट असम जो है सर दोस्तों, असम में जो है बहुत ही ज़्यादा नेशनल पार्क है। मतलब एक तरह से देखे जाए तो इसमें लगभग 6-7 जो है नेशनल पार्क हैं। तो अब हम असम के जो है नेशनल पार्क उनको देखते हैं। तो असम में मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा कौन कौन से हैं। तो असम में है एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। उसके अलावा रायमोना नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी असम में है। उसके अलावा दिहिंग पटकाई जो नेशनल पार्क है वो भी असम का है, और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान वह भी असम का है, और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले देखो मैं अभी इसको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले है काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क ये है, ये हमारे असम में। उसके बाद मानस हो गया, रायमोना हो गया, मानस नेशनल पार्क, और तीसरा हो गया हमारा रायमोना। रायमोना नेशनल पार्क। उसके अलावा दोस्तों हम देखें तो उसके अलावा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी इसी में है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है वो इसी में है। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, कई राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई हो गया दोस्तों। 6-7 है दोस्तों, इसके अंदर से दिहिंग पटकाई आ गया, उसके अंदर नामेरी आएगा, फिर उसके बाद ओरंग आएगा, नामेरी नेशनल पार्क, और इसमें है ओरंग नेशनल पार्क। दोस्तों असम के जो नेशनल पार्क है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर देखे जाते हैं कि जो असम राज्य से है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पूछ लिए जाते हैं असम के, जैसे कि मानस पूछ लिया, काजीरंगा पूछ लिया, रायमोना, डिब्रू, दिहिंग पटकाई, ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार जो है देखे गए हैं। तो दोस्तों इनको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। और दोस्तों ये हमने अब 4 क्षेत्र के कर लिए हैं, 4 राज्यों के जो है हमने नेशनल पार्क कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे 5वें नेशनल पार्क की तरफ। देखिए दोस्तों अब 5वां जो है अब हम करेंगे बिहार से। बिहार में जो है इम्पोर्टेंट एक ही है, जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार में, वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, या फिर हम इसको कहें नेशनल पार्क, ये जो है बिहार में है दोस्तों। उसके अलावा जो है अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में, जो हमारा छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट जितने हैं छत्तीसगढ़ में वो 3 ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं उन तीनों के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले गुरु घासीदास जो है उसको संजय राष्ट्रीय उद्यान भी है, इंद्रावती जो कुटरू राष्ट्रीय उद्यान है, और कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है छत्तीसगढ़ में है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के हैं, सॉरी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। इसको जो दूसरा इंद्रावती है, कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, घासीदास को जो है इसको संजय
गांधी नेशनल पार्क है, इसी को ही कहा जाता है जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। उसके अलावा जो दूसरा इंद्रावती कुटरू राष्ट्रीय उद्यान जो है, कुटरू नेशनल पार्क है, ये भी इसी में है। और इसी लाइन में अगर हम तीसरा इंपॉर्टेंट देखें तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है, ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो दोस्तों ये हमारे 6 हो गए हैं राज्यों के। अब हम बढ़ते हैं अपना अगला राज्य जो देखते हैं, गोवा। गोवा में भी एक जो है इम्पोर्टेंट है, 7वां है गोवा नेशनल पार्क। तो दोस्तों गोवा में जो है एक नेशनल पार्क जो है मोलेम नेशनल पार्क, वो इम्पोर्टेंट है। मोलेम नेशनल पार्क, तो मोलेम नेशनल पार्क जो है वो गोवा में है। उसके बाद हम देखते हैं अब हमारे 8वें राज्य की तरह। 8वां राज्य जो है अब हम हिमाचल प्रदेश को करेंगे। दोस्तों हिमाचल प्रदेश और असम में जो है राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्स में जो है हिमाचल प्रदेश से और असम से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप देखिए हिमाचल प्रदेश 8वां गया है। तो हिमाचल प्रदेश नेशनल पार्क कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तो पहले मैं आपको जो है हिमाचल प्रदेश में सभी नेशनल पार्क है उसके नाम बता देता हूँ, उसके बाद मैं उनको लिखवा दूंगा। तो हिमाचल प्रदेश में जो पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद पिन वैली नेशनल पार्क आ गया, खीरगंगा नेशनल पार्क भी उसी में है, इंद्र किला नेशनल पार्क है, और उसके अंदर सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी हमारा हिमाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों ये जो 5 हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन 5 को देखिए। सबसे पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया। और इसके अलावा जो हमारा पिन वैली नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क हो गया। और फिर उसके बाद हमारा खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नेशनल पार्क हो गया, और इंद्र किला नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारा बनता है सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये जो थे हमारे हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान थे। क्वेश्चन की उस पेपर की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, खीरगंगा, इंद्र किला और सिम्बलवारा ये हमारे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। तो दोस्तों बिहार में जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद गोवा में एक है मोलेम नेशनल पार्क जो है वो है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हमने लिखा है 5 ग्रेट हिमालयन और पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क और सिलवारा नेशनल पार्क। तो दोस्तों 8 राज्य के हमने जो है कवर कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। तो दोस्तों 8 राज्य के हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य जो है अब हम शुरू करेंगे हमारे जम्मू कश्मीर को। दोस्तों नेशनल पार्क से जो है आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो है नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर करते सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर में जो है 5 राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीगाम जो नेशनल पार्क है वो उसमें है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है। और सिटी फॉरेस्ट जो है सलीम अली भी नाम है इसका राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। उसके अलावा किशतवाड़ और काजीनाग जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी जम्मू कश्मीर में है। तो देखिए आप, तो 5 ही जो इम्पोर्टेंट बनते हैं जम्मू कश्मीर के वही है। सबसे पहला है दाचीगाम नेशनल पार्क, फिर उसके अंदर जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, या फिर
नेशनल पार्क हो गया। उसके उसके बाद जो हमारा सिटी फॉरेस्ट जिसको हम सलीम अली भी कहते हैं, या फिर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क, ये भी इसी का ही नाम है दोस्तों। सलीम अली जो है हमारे पर एक जो जीव जंतुओं के जो चिकित्सक वो रह चुके हैं, जो सलीम अली ने है, जो हमारे बर्ड सेंचुरीज़ वगैरह जिनके इनमें बहुत बड़ा योगदान था सलीम अली का। और उसके अलावा हम चौथा देखते हैं कीशतवाड़ा या कीशतवाड़ नेशनल पार्क जो है वो भी जम्मू कश्मीर में है। कीशतवाड़ के बाद जो काजीनाग जो है राष्ट्रीय उद्यान, काजीनाग नेशनल पार्क, एक काजीरंगा है दोस्तों, एक काजीनाग है, तो आप ध्यान रखिए काजीनाग जो है नेशनल पार्क जो है ये जम्मू कश्मीर में है। और तो उसके बाद हम देखते हैं, अब ये हमारे जम्मू कश्मीर के थे। उसके बाद हम देखते हैं झारखंड में सिर्फ एक ही जो इम्पोर्टेंट बनता है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में नेशनल पार्क जो है एक ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों झारखंड के अंदर, वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। या फिर नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये हमारे 10 हो गए हैं, झारखंड 10 राज्य हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद अब अगला देखते हैं हम, अब गुजरात की तरफ चलते हैं अब हम हमारे। दोस्तों जितने भी हैं मैं सिर्फ आपको जो है इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क बनते हैं, मैं सिर्फ आपको भी वही करवा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपके पास एग्ज़ाम में अगर नेशनल पार्क पूछे गए हैं तो सिर्फ यही यही इन्हीं के अंदर से जो आएगा, इन्हीं के अंदर से आएगा। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नेशनल पार्क से अगर बाहर दिखता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये मैंने करवाए नहीं है, लेकिन सब जो जितने भी इम्पोर्टेंट बनते हैं वो मैं आपको सभी कवर करवा दूंगा। तो दोस्तों अब हम गुजरात की तरफ चलते हैं। जो गुजरात में जो है इम्पोर्टेंट जो है 4 ही नेशनल पार्क बनते हैं। जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वो वसुंधा नेशनल पार्क है। उसके अंदर ब्लॉक बाग जो नेशनल, जिसको हम वाल्डार राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। उसके अंदर गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, गिर इम्पोर्टेंट बनता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद समुद्री जो कच्छ की खाड़ी में राष्ट्रीय उद्यान है वो। तो दोस्तों 4 जो है ये गुजरात के इम्पोर्टेंट है। तो गुजरात के इम्पोर्टेंट में देखिए सबसे पहले है वसुंधा नेशनल पार्क हो गया, गिर राष्ट्रीय उद्यान, हो गया दोस्तों। उसी में जो तीसरा था हमारा जो इसी में था तो वो था ब्लॉक बाग राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम वेलडार भी कहते हैं। वाल्डार नेशनल पार्क। और दोस्तों इसी में जो चौथा जो हमारा बनता है वो समुद्री जो मतलब कच्छ की खाड़ी है ना, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या फिर कच्छ की खाड़ी। दोस्तों इसके अंदर से जो है ये हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह है पेपर के में एग्ज़ाम में है, बहुत बार देखा गया इसको। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आपके पास दे दिए जाएंगे, जैसे गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा। तो आपको चूज़ करना होगा कि ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये किस स्टेट में है। तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। तो ये हमारे 11 जो स्टेट है वे कवर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो देखिए दोस्तों अब 12वां जो है हरियाणा से है। तो हरियाणा में जो है 2 ही नेशनल पार्क है, एक तो सुल्तानपुर और एक है कालेश्वर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और उसके अलावा जो दूसरा है वो बनता है कालेश्वर, जो भी यमुनानगर में है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क,
ये जो है हरियाणा के नेशनल पार्क है। उसके अलावा दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। सिर्फ जो हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ ये दो ही हैं, वैसे भी हरियाणा में ही सिर्फ ये दो ही नेशनल पार्क जो है। उसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक में जो है दोस्तों 5 नेशनल पार्क हैं। पहले हम नाम बताता हूँ मैं उनका। पहला है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क और बनेरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमख राष्ट्रीय उद्यान। मुख्य जो नेशनल पार्क है वो है, और उसके बाद है नागरहोला, जिसको हम राजीव गांधी नेशनल पार्क कहते हैं, वो भी हमारा जो है कर्नाटक में है। तो दोस्तों देखिए कर्नाटक तो दोस्तों कर्नाटक में जो है सबसे पहला जो हम लिखेंगे अंशी राष्ट्रीय उद्यान। अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है और बांदीपुर नेशनल पार्क। अंशी राष्ट्रीय उद्यान यह है दोस्तों। उद्यान नेशनल पार्क, और फिर उसके है बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर इसको हम नेशनल पार्क भी कहें। उसके बाद जो हमारा तीसरा हो गया है बनेरघट्टा। बनेरघट्टा नेशनल पार्क दोस्तों। उसके बाद है कुद्रेमुख, जो कुद्रेमुख जो नेशनल पार्क है वह भी हमारा कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये जो है ये भी हमारा कर्नाटक में। उसके बाद राजीव गांधी नेशनल पार्क नागरहोले जिसको कहते हैं। नेशनल पार्क तो दोस्तों ये है राजीव गांधी, एक है संजय गांधी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए जो मैंने आपको संजय गांधी नेशनल पार्क बताया था वह किस राज्य में है। उसके बाद जो है अब हम देखते हैं दोस्तों। अब 13 जो है हमने कर लिया है। उसके बाद हम जो अपने 14वें स्टेट की तरफ चलते हैं। 14वां स्टेट अब हम किसको करें, अब हम करते हैं केरल को। केरल के नेशनल पार्क। तो दोस्तों केरल के नेशनल पार्क करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ केरल में जो इम्पोर्टेंट है वो 6 ही नेशनल पार्क बनते हैं। उसके अंदर से एक अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान है, अराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, मथिकेतन जो राष्ट्रीय शोला राष्ट्रीय उद्यान है, और पंदुब शोला राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो इम्पोर्टेंट बनता है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ये हमारे जो है केरल में है। तो दोस्तों देखिए केरल में करते हैं अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। उसके अलावा जो दूसरा है एराविकुलम नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और उसके अलावा दोस्तों मथिकेतना शोला राष्ट्रीय उद्यान, पंदबूम शोला। नेशनल पार्क। उसके अलावा पम्बदुम नेशनल पार्क। पम्बदुम नेशनल पार्क हो गया है छठा। फिर हम जो लास्ट है वो पेरियार नेशनल पार्क। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पेरियार नेशनल पार्क जो है दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं इसमें से इम्पोर्टेंट को देखूँ तो ये पेरियार वाला इम्पोर्टेंट है, साइलेंट वैली और अन्नामुडी शोला जो है ये इसके अंदर से इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में दो ही हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर। कर्नाटक में जो है, कर्नाटक में देखिए आप 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये इम्पोर्टेंट है, बांदीपुर, बन्नेर घाटी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोला जिसे हम राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। दोस्तों सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क है वह किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उसके अंदर से आपको बताना होगा कि किस में जो है। तो दोस्तों कर्नाटक में जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क है। तो आइए बढ़ते हैं हम हमारे अगले राज्य की तरफ। तो दोस्तों जो नेक्स्ट राज्य हमने उठाया वो है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। तो दोस्तों महाराष्ट्र के नेशनल पार्क है, सबसे पहले आता है तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच जवाहरलाल नेहरू जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, महाराष्ट्र में है पेंच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद जो है संजय गांधी जो बोरीवली में है, बोरीवली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो। फिर उसके बाद है तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों 6 इंपॉर्टेंट है ये महाराष्ट्र के। तो सबसे पहले है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली या फिर इसको हम चंदोली राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ये है। उसके बाद जो है गुगामाल नेशनल पार्क, ये भी हमारा जो है महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद नवेगांव, उसके बाद जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू जिसको हम पेंच भी कहते हैं, पेंच या फिर जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। तो उसके बाद जो पांचवा है दोस्तों संजय गांधी या फिर जिसको हम बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। बोरीवली नेशनल पार्क। और इसके अंदर लास्ट जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है वो तड़ोबा नेशनल पार्क। दोस्तों ये महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम अगले राज्य मणिपुर की तरफ चलते हैं। तो मणिपुर के अंदर है एक ही इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर ये नेशनल पार्क, मणिपुर में एक ही नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, वो है किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। देखिए दोस्तों महाराष्ट्र के चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच जिसे हम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क और तड़ोबा नेशनल पार्क। तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, अब हम हमारे अगले राज्य की तरफ। तो देखिए दोस्तों अब हम जो इम्पोर्टेंट जो राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, इसमें से लगभग 9-10 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, नेशनल पार्क। कुछ भी अगर हम कर रहे हैं कि नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ भी, अगर जैसे कि अभी हाल ही में जो है चीते जो मंगवाए गए थे वो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ही जो नेशनल पार्क है उसी के अंदर हुए थे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है वो है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। उसके अलावा देखिए दोस्तों पहले ये लिख लीजिए, सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। उसके बाद जो दूसरा है दोस्तों कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। उसके बाद जो है दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है दोस्तों। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आता है वो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है। फिर उसके बाद संजय राष्ट्रीय उद्यान आ गया, बांधवगढ़ आ गया, संजय राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। फिर आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना, कान्हा, कुन्नो, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है हमारे मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा जो है
बांधवगढ़ आ गया। उसके बाद है माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, एक जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमने पीछे वाले उसमें किया था, महाराष्ट्र में किया था, पेंच पेंच जिसको जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे मध्य प्रदेश में भी है। उसके अलावा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हो गया और फोसिल्स नेशनल पार्क हो गया। तो देखिए दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क आ गया। उसके बाद जो 9वां है दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, और नेशनल पार्क। उसके अलावा फोसिल्स जो हमारा फोसिल्स नेशनल पार्क है वो है भी हमारा मध्य प्रदेश में है, फोसिल्स नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये थे हमारे मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा ही पूछा जाता है। तो देखिए फिर से देखिए, मध्य प्रदेश के जो है मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क हो गया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, फोसिल्स नेशनल पार्क। तो दोस्तों यह जो है हमारे मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कीजिए दोस्तों। इनको जो है आप अच्छे से पेज से नोट्स बनाइए इनके, उनको आप डेली रिवीजन कीजिए दोस्तों। इसका डेली रिवाइज करेंगे तो हमें ये याद हो जाएंगे बहुत ही जल्द। दोस्तों बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। तो देखिए दोस्तों, मेघालय में जो है हमारा नेशनल पार्क है बलफक्रम नेशनल पार्क जो है हमारा मेघालय में है। उसके अलावा नोकरेक रिज नेशनल पार्क है वो मेघालय में है दोस्तों। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगला राज्य हम पकड़ लेते हैं अब हम मिज़ोरम को। नेक्स्ट जो है अब है मिज़ोरम नेशनल पार्क। मिज़ोरम के नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है मिज़ोरम में दोस्तों जो है 2 नेशनल पार्क हैं। एक तो है मुरलेन नेशनल पार्क, उसके बाद है फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो दोस्तों मिज़ोरम में है 2, सबसे पहला है तो मुरलेन, उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट मत है वो है फंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। माउंटेन नेशनल पार्क। तो दोस्तों यह नेशनल पार्क जो है हमारे मिज़ोरम में है। उसके बाद हम अगला देखते हैं, अब हमारा नॉर्थ ईस्ट में ही देख लेते हैं दोस्तों। अब हमारा अगला नागालैंड। तो दोस्तों नागालैंड में है जो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है इटंकी। तो दोस्तों नागालैंड में जो है इम्पोर्टेंट बनता है वह हमारा बनता है इटंकी इटंकी नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। ये इटंकी नेशनल जो उद्यान है ये हमारा नागालैंड में है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। दोस्तों हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे जो भी आपको वीडियो में कुछ भी कमी लग रही हो या फिर कुछ भी इसमें ऐड करना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए। उसके बाद हम देखते हैं अब हमारे अगला नेशनल पार्क जो है हम करते हैं उड़ीसा में नेशनल पार्क। तो उड़ीसा में दोस्तों 2 नेशनल पार्क है। तो सबसे पहला है भीतरकनिका नेशनल उद्यान जो है वह है उड़ीसा में, और उसके अलावा जो है सिम्पलीपल नेशनल पार्क। सिम्पलीपल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क। तो भितरकनिका नेशनल पार्क और सिम्पलीपल नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारे उड़ीसा में है। तो दोस्तों इसके अलावा जो अब हम अगला देखते हैं तमिलनाडु।
तमिलनाडु में अब हम नेशनल पार्क देखते हैं। दोस्तों तमिलनाडु में जो है हमारे 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में बनते हैं, जैसे गिंडी राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, मन्नार की खाड़ी से समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इंदिरा गांधी, मुदकुती और मुकुत्ती, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे तमिलनाडु में है। तो देखिए दोस्तों, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों इनकी जो है आप अच्छे से इनको नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही है ये सारे के सारे। उसके अलावा मन्नार की खाड़ी, नेशनल पार्क। फिर उसके अलावा दोस्तों इसमें 5 इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी अन्नामलाई, जिसको है अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी, या फिर इसको हम कहते हैं अन्नामलाई नेशनल पार्क। दोस्तों यह है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा है मुद्दुमलाई, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क है, यह भी हमारे तमिलनाडु में है। उसके अलावा जो हमारा 5वां है मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती नेशनल पार्क, यह भी दोस्तों हमारा तमिलनाडु में है। तो दोस्तों देखिए, एक बार फिर से देखिए आप सभी इनको। तो मेघालय में है वह है बलफक्रम नेशनल पार्क है, नोकरेक रिज नेशनल पार्क है, मिज़ोरम में जो है मुरलेन नेशनल पार्क है, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है, उड़ीसा के अंदर भीतरकनिका सिंपलीपल जे नेशनल पार्क है, तमिलनाडु के अंदर गिंडी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान हो गया और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये हमारे जो है ये तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु में है। उसके अलावा जो अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा लद्दाख में। दोस्तों लद्दाख में एक हेमिस नेशनल पार्क है। लद्दाख में तो सिर्फ इधर ही लिख लेते हैं हम इसको भी, लद्दाख। नेक्स्ट पेज पे अब हम लद्दाख का करते हैं दोस्तों, आइए देखिए दोस्तों, लद्दाख में था हेमिस नेशनल पार्क। दोस्तों लद्दाख का जो किया था दोस्तों, हमें लद्दाख में जो है हेमिस नेशनल पार्क जो है, हेमिस नेशनल पार्क, ये हमारा लद्दाख का है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अब हम देखते हैं, अब हम चलते हैं हमारे अगला राज्य है, अब हम पकड़ लेते हैं राजस्थान को। राजस्थान में भी लगभग 4 से 5 जो है इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसके अंदर से डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जिसको दारहा नेशनल पार्क कहते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान होगा। ये हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए दोस्तों, डेजर्ट नेशनल पार्क। उसके अलावा जो दूसरा है वो हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बोर नेशनल पार्क। उसके अलावा हमारा सरिस्का, राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जिसको हम दारहा नेशनल पार्क भी कहते हैं, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। इसको दोस्तों एक ऐसे लिख लीजिए, इसको दारहा नेशनल पार्क जो है ना, दारहा नेशनल पार्क, ये इसी को ही कहते हैं दोस्तों, मुकुंदरा इसको ही जो है दारहा नेशनल पार्क कहते हैं। और एक इसमें इम्पोर्टेंट जो आता है दोस्तों, आता है हमारा केवलादेव नेशनल पार्क, ये दोस्तों हमारा राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं वो हमारे अगले सिक्किम की तरफ। तो सिक्किम में दोस्तों एक ही नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट है वो जो है खांगचेंद जोंगा नेशनल पार्क। दोस्तों देखिए आप सिक्किम में,
तो दोस्तों सिक्किम में जो है एक है खांगचेंद जोंगा। खांगचेंजोंगा नेशनल पार्क जो है हमारे सिक्किम में है, दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये भी हमारा। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले राज्य हैं तेलंगाना की तरफ। तो दोस्तों तेलंगाना में जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान है जो इम्पोर्टेंट है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान है, और मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारे तेलंगाना में है। तो देखिए मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। रेड्डी नेशनल पार्क। इसी के अंदर दोस्तों जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट है महावीर हरीना वनस्थली। वनस्थली नेशनल पार्क जो है यह हमारे तेलंगाना में है। देखिए दोस्तों फिर से देखिए लद्दाख में जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख में है। उसके अलावा राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जिसको हम दारा नेशनल पार्क भी कहते हैं, केवलादेव ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये जो है हमारे राजस्थान में। उसके अलावा सिक्किम में देखिए खांगचेंजोंगा नेशनल पार्क जो है हमारा सिक्किम में है। तेलंगाना में मृगवनी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और उसके अलावा महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे तेलंगाना में है। इसके बाद चलते हैं अब अगले की तरफ। देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य अब हम देखते हैं त्रिपुरा को। त्रिपुरा में दोस्तों 2 नेशनल पार्क है, एक है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन राजबारी नेशनल पार्क। ये जो है हमारे त्रिपुरा के अंदर है। तो त्रिपुरा, उसके बाद हम देखेंगे यूपी का त्रिपुरा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश का, फिर उसके बाद हमारा एक बच जाएगा उत्तराखंड। तो दोस्तों देखते हैं त्रिपुरा के अंदर 2 नेशनल पार्क है, एक तो है क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क, और जो दूसरा है हमारा दूसरा बनता है बाइसन राजबारी राष्ट्रीय उद्यान। राजबेरी नेशनल पार्क, बाइसन राजबेरी नेशनल पार्क इसी को कहते हैं राजबेरी नेशनल पार्क भी, यह हमारे त्रिपुरा के अंदर है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो एक इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा मैंने, खुद ये क्वेश्चन देखा है दोस्तों, दुधवा नेशनल पार्क जो है ना उत्तर प्रदेश में है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश अगला राज्य है हमारा। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क, तो उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इतना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क। एक बार दोस्तों मैं इसको देख लेता हूँ, यह आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। नहीं दोस्तों ये साफ है, क्लियर है। तो उसके बाद हम देखते हैं अब हमारा अगला राज्य है। अगला राज्य हम देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है देवों की भूमि, उत्तराखंड के जो है नेशनल पार्क। दोस्तों उत्तराखंड के नेशनल पार्क भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क है 6 राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के अंदर। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हो गया, दूसरा हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, तीसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह भी हमारा उत्तराखंड के अंदर है। उसके अलावा जो है गोविंदा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे पहले हम देखते हैं गंगोत्री, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान,
या फिर आप इसको नेशनल पार्क। दूसरा जो है हमारा बनता है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पांचवा जो हमारा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, गोविंद नेशनल पार्क। छठा फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये भी हमारा दोस्तों उत्तराखंड में है। तो देखिए दोस्तों, फिर से देखिए आप, तो त्रिपुरा के अंदर जो है वह हमारे क्लाउड लेपर्ड बाइसेन। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हमारा एक ही है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद हम उत्तराखंड में जाते हैं तो उत्तराखंड के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य इसी में कर लेते हैं दोस्तों, नीचे आ जाएगा। अगला राज्य जो है हमारा है वेस्ट बंगाल। तो अगला राज्य है हमारा पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों पश्चिमी बंगाल जो है, पश्चिमी बंगाल, इसको अगले उस पे करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी बंगाल के नेशनल पार्क। दोस्तों पश्चिमी बंगाल में जो है हमारे पास 6 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पहला है बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, फिर जल्दापारा नेशनल पार्क, उसके बाद नेऔरी वैली नेशनल पार्क, फिर सिंगलीला नेशनल पार्क, फिर उसके बाद है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बक्सा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। दूसरा जो है हमारा है गोरुमारा नेशनल पार्क। फिर दोस्तों तीसरा जो है हमारा वो है जल्दापारा नेशनल पार्क। फिर उसके बाद जो चौथा है हमारा वो है न्यूआरा वैली नेशनल पार्क। उसके बाद जो पांचवा दोस्तों वो हमारा सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क। और जो छठा है हमारा इम्पोर्टेंट वो है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये थे हमारे नेशनल पार्क। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लेता हूँ मैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों इसी तरह हमारा सहयोग देते रहिए। अब हम आज स्टैटिक जीके में हमने जो है नेशनल पार्क किया है, कल हम कुछ और टॉपिक लेके आएंगे या फिर अगली वीडियो में आपको कुछ दूसरा और टॉपिक देंगे। तो ऐसे ही दोस्तों दिल्ली पुलिस के फॉर्म आ गए हैं, MTS का पेपर है, CGL का मेंस है और उसके अलावा CPO के मेंस आएंगे और भी बहुत ही मतलब पेपर जो एग्ज़ाम्स है 2023 में ये लगा लो दोस्तों, आपके पास अगर नौकरी लेने का बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन के टाइम पे जो है हमारी सरकारें जो है हमारा आयोग भी जो है बहुत भर्तियाँ निकालता है। तो दोस्तों चैनल बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छे रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।